करें, दिल पाक करें, अपनी नीयत साफ रखें, इबादत करें ताकि हमारी इबादत कबूल की जाएं और अल्लाह ताला हमें भी माफ़ फरमा दे। Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing wonderfully great. अल्हम्दुलिल्लाह मैं और फैमिली भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो लीजिए जनाब, खैर से रबीउल अव्वल शुरू हो गया है। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से तमाम अहले ईमान को, आप सबको रबीउल अव्वल की खुशियाँ, रबीउल अव्वल की बरकतें, रबीउल अव्वल की सातें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ अता करे, बरकतों वाले वसी रोज़गार अता करे और हमेशा सेहत अता करके रखे, आमीन। तो जनाब, महीना आ गया है बहुत प्यारा, ढेर सारी इबादत करने वाला। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का इंतज़ाम कर सकें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, काइंडली आप सब अपने दिलों को साफ़ करें, दिलों को साफ़ करें। वो जगह जहाँ हमारे रब ने रहना है उसको साफ़ रखें, साफ़ करें उसको। जिसको माफ़ करना है माफ़ कर दें, बल्कि सबको माफ़ कर दें ताकि हम माफ़ कर दिए जाएं, हमारा अल्लाह हमें माफ़ कर दे। तो ये सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है कि बस दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखें, दिल में किसी के लिए कीना मत रखें। सबसे पहले अपने दिल साफ़ करें, दिल पाक करें, अपनी नीयत साफ़ रखें, इबादत करें ताकि हमारी इबादत कबूल की जाएं और अल्लाह ताला हमें भी माफ़ फरमा दे। तो जनाब आइए फिर इसके साथ साथ आज मंडे है तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। मंडे मेरा बहुत बिजी डे होता है, तो आप भी आइए मेरे साथ और देखिए कि मैंने मंडे को कितने ढेर सारे काम किए हैं और साथ साथ हम बातें चीतें भी करते रहेंगे। मंडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तमाम बेड शीट्स चेंज कर लूँ और अगर इसके अलावा मैंने कहीं कोई शीट लगाई हुई है तो वो भी चेंज कर लूँ। ये है मेरे लाउंज का एल टाइप सोफ़ा और इसके ऊपर भी वो वाला पार्ट जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, मैंने एक शीट लगाई होती है, बेड शीट लगाई होती है, तो ये मैंने उसकी भी बेड शीट चेंज कर दी है। ये वो वाला पार्ट है सोफ़े का जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको मैं इसलिए बेडशीट लगा देती हूँ ताकि ये गंदा ना हो, बाकियों पे नहीं लगाती। तो ये है मेरे इंडोर प्लांट्स, इनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और बड़ी मोहब्बत से मैंने इनको पाला है। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि ये भी मेरे बच्चे हैं। तो मेरे बच्चे माइंड करते हैं, कहते हैं कि नहीं मामा हम आपके बच्चे हैं। मैं कहती हूँ कि नहीं बेटा ये भी मेरे बच्चे हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा सा पाला है और बड़ी मोहब्बत से मैंने इनको पाला है। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि ये प्रॉपरली चल नहीं रहे। अगर आप में से किसी को पता है कि क्या करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। देखें मैंने अपने घर में जगह जगह ये इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये जनाब हफ्ते के प्रेस हुए हुए कपड़े हैं, लेकिन बिज़ी वीकेंड की वजह से मैं संभाल नहीं सकी। और ये मेरी बेडशीट वाली क्लोज़ेट का हाल देखें, एक हफ्ते में ये हो जाता है। इसको मैंने बैठ के प्रॉपर किया है, बिल्कुल ठीक। एक तरफ पिलोज़ किए हैं, पुरानी बेडशीट्स की हैं, एक तरफ नहीं। ये है रामीन का रूम।
बेशक इसकी बेडशीट मुझे ठीक ही लग रही थी और रामीन माशाल्लाह अपने रूम को ख़ुद से बहुत अच्छा मेंटेन रखती है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसे भी चेंज कर लेती हूँ। और ये मैंने डबल बेडशीट बिछाई होती है, एक उठाई है तो उसके नीचे ये दूसरी है। ये जनाब मैंने सेलों में से कुछ बेडशीट्स ली थी, तो मैं अपनी चीज़ें संभाल के नहीं रखती कि मेहमान आएंगे तो इस्तेमाल करूँगी, मैं साथ साथ इस्तेमाल करती हूँ। ये कुछ पिलो केसेस हैं, ये भी मैंने गुलटेक्स से लिए थे जब उनकी सेल लगी थी, क्योंकि मेरे बेड के ऊपर 4-4 5-5 पिलो केसेस रखे जाते हैं, तो बेडशीट के साथ तो 2 ही आते हैं, इसलिए फिर मुझे एक्स्ट्रा केसेस रखने पड़ते हैं। यहाँ मैंने रामीन की बेडशीट लगा ली है और अब मैं उसका बाकी साजो सामान उसके बेड पर रख रही हूँ। तो इस तरह से जनाब मैंने अपनी नई बेडशीट को इस्तेमाल किया है, इंतज़ार नहीं किया कि मेरे घर कोई मेहमान आएगा तो लगाऊंगी। मैं अपने आप को खुश करने के लिए ये सब कुछ करती हूँ और यही मेरी खुशी का राज है। मैं इस तरह से खुश रहती हूँ। यहाँ आप देखें, 2 पिलो केसेस बेडशीट के साथ के हैं और 2 मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। इस तरह से मुझे एक्स्ट्रा पिलो केसेस लेने पड़ते हैं। अब आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में, तो मैंने सोचा कि अपने बेडरूम में भी मैं नई बेडशीट लगाती हूँ। क्यों? मैं हमेशा अपनी चीज़ें जल्दी जल्दी इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मेहमानों के आने के लिए संभालती नहीं। तो यहाँ भी आप देखें, मैंने डबल बेडशीट लगाई हुई थी, एक मैंने उठाई तो नीचे दूसरी थी ताकि मेरे मैट्रेसेस गंदे ना हों। यहाँ आप देखें, मैंने बेडशीट लगा ली है, 2 पिलो केसेस बेडशीट के साथ हैं, 2 मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। 4-4 मेरे बेड्स के ऊपर पिलो केसेस होते हैं। इस तरह से मुझे एक्स्ट्रा का बंदोबस्त रखना पड़ता है। तो आ जाइए जनाब, अब चलते हैं किचन में। आज मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ फरमाइशें हैं। रामीन को कोफ्ते खाने हैं तो मैं झटपट कोफ्ते तैयार कर रही हूँ। ये मेरे पास ब्राउन प्याज है जो कि मेरे घर में हमेशा होता है बिरयानी की वजह से, और ये बिरयानी की ही बेस का मसाला है जो हर खाने की बेस का मसाला होता है। अब मैं दही लिया है, मैंने ब्राउन प्याज और मैंने वो जो हांडी का मसाला होता है यानी उसकी बेस का मसाला, तीनों चीज़ें मैंने ब्लेंडर में डाल के बहुत अच्छे से ब्लेंड कर ली। और ये मेरे होममेड कोफ्ते हैं जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। यहाँ मैंने बर्तन ले लिया है खाना बनाने के लिए, उसमें मैंने डाल लिया है ऑयल, और इसमें अब मैं डाल दूँगी वो मसाला जो कि मैंने ग्राइंड किया था। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है मसाला, इससे बहुत आसानी होती है। और साथ मैंने इसमें डाल लिए हैं कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें बड़ी इलायची, चंद लौंग और दालचीनी है। और बस जनाब, इसमें मैं कुछ और सीजनिंग्स ऐड करूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। यहाँ मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून कोरमा मसाला और ½ टीस्पून कश्मीरी सुर्ख मिर्च पाउडर। इससे खाने का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। और जनाब साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी सब चीज़ों को, यहाँ तक कि इसका ऑयल अलग हो जाए। और इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी और साबुत धनिया पिसा हुआ, ठीक है। और बस अब मैं इसको बहुत अच्छे से भून लेती हूँ। और जनाब यहाँ आप देखें, मैंने इसे बहुत अच्छे से भून लिया है, इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और मैंने बहुत अच्छे से मैश कर कर के बहुत बारीक किया है मसाले को। और अब मैं इसमें साथ ही ऐड कर देती हूँ वो फ्रोज़न कोफ्ते जो कि मैंने निकाले हुए थे। इनको डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे फ्रोज़न ही मैं डाल देती हूँ इसमें ना। और पहली दफ़ा तो चूँकि अभी ये फ्रोज़न है, पत्थर की तरह है, तो मैंने इन्हें चम्मच से हिला दिया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको चम्मच नहीं लगाऊंगी, ठीक है जी। तो ये आप देखें, यहाँ पर अब मैं कोफ्तों को भी बहुत अच्छे से भून लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और मैं इनको ऐसे हिला हिला के बहुत अच्छे तरीके से भून लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनको अब चम्मच नहीं लगाना, इसी तरह हिला हिला के ना मुझे इनको बहुत अच्छे से भून लेना है। अब मैंने रख दिया है इसका कवर इसके ऊपर, और बस जनाब इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इनको भूनती रहूँगी। और जब ये बहुत अच्छे से भुन जाएंगे ना, तो बस फिर मैं अपना रिक्वायर्ड पानी इसमें डाल दूँगी। ये आप देखें कि अब मुझे इसे
अपनी पतीली को रुमाल में पकड़ के ना, रुमाल के साथ तो इस तरह से घुमा घुमा के मैंने कोफ्तों को भूना है। चम्मच नहीं लगाया ताकि कोफ्ते टूट ना जाएं, क्योंकि ये जब डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखें जनाब, कोफ्ते बहुत अच्छे से भुन गए हैं और ऑयल भी अलग हो गया है हमारा। यही निशानी होती है इस बात की कि हमारा खाना बहुत अच्छे से भुना जा चुका है। तो जनाब यहाँ भी बस नहीं हुई, मुझे एक और खाना भी बनाना है, क्योंकि उमर साहब कोफ्ते नहीं खाते। उनके लिए मुझे बनानी है माश की दाल। माश की दाल मैं धुली हुई यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने एक कुकर लिया है, कुकर में मैंने डाला है देसी घी और इसमें मैंने कुछ साबुत गरम मसाले डाले हैं। लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और साथ लहसुन अदरक मैंने क्रश किया हुआ इसमें डाला है और इसे मैं बहुत अच्छे से भून लेती हूँ। मैं इसका बहुत ज़्यादा मसाला नहीं बनाती, मैं इस तरह से दाल बनाती हूँ। उमर साहब को बिल्कुल ड्राई वाली दाल पसंद होती है। अब यहाँ मैं डाल लेती हूँ इसमें कुछ सीजनिंग्स। मैंने इसमें नमक ऐड किया है, मैं इसमें मिर्च ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, धनिया पाउडर ऐड करूँगी और इसको मसाले को मैं बहुत अच्छे से भून लेती हूँ। मसाला जब भुन जाएगा तो बस जनाब फिर क्या करना होता है, फिर हमने इसका आखिरी और मज़े का स्टेप करना होता है। यहाँ पे मेरा मसाला बहुत अच्छे से भुना जा चुका है और ये जनाब देखें, मैंने 1 कप जो है ना वो यही वाला दाल का लिया हुआ है और मैं तकरीबन पौना कप जो है मैंने पानी का डाला है। मैं दाल वाला क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी और बस जनाब दाल डाल के मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको हीट लगवाई थी और ये मैंने अभी कुकर खोला है तो आप देखें जनाब, दाना अलग अलग है दाल का माशाल्लाह से बिल्कुल, और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है। तो जनाब मेरे घर में इसी तरह की दाल खाई जाती है और मैं इसके ऊपर कोई धनिया सब्ज़ मिर्चें नहीं डालती, क्योंकि मेरी फैमिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस वो लोग इसी तरह इसको एंजॉय करेंगे। तो ये है जनाब मेरे खाने की टेबल, और खाने की टेबल पे जनाब मैंने कोफ्तों में साथ अंडे बॉईल करके डाल लिए थे, बच्चों के लिए साथ मैंने तड़के वाले राइस बना लिए थे और ये रही माश की दाल। तो इस तरह से जनाब सब ने मज़े का खाना इंजॉय कर लिया था। और जनाब ये हैं वो सैंडविचेस, जो ये संडे का क्लिप है। संडे को उमर साहब ने ये सैंडविचेस हमें बना के दिए थे। वो बहुत अच्छे सैंडविचेस बनाते हैं और मुझे और रामीन को उनके हाथ के सैंडविचेस बहुत पसंद हैं। ये मेरे मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ हैं सैंडविचेस। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।